नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया आज की इस परिचर्चा में एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और बिहार में आई भयंकर बाढ़ और विशेष रूप से मोदी सरकार, केंद्र सरकार और इन राज्य सरकारों की नाकामी के संदर्भ में हम बात करेंगे। और देश की राजनीति में जब देश इतने भयंकर रूप से पीड़ित है और लोग परेशान हैं, कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस दौरान देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है वो अपनी माँ की गाली का नाटक है वो करते हैं और देश में यानी कि एक तरह से जो है आई इस भयंकर आपदा के लिए कोई राहत के संदर्भ में कोई कार्य करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर साथियों हम चर्चा करेंगे। और ये कितना दुखद तथ्य है कि केंद्र सरकार या जो मोदी सरकार है, इसकी तैयारियों की कमी के कारण, चेतावनी प्रणाली की विफलता के कारण और साथ ही साथ राहत पैकेज की अपर्याप्तता ने इस आपदा को और भी अधिक विकराल बना दिया है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा है वो करने जा रहे हैं कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है। यदि हम जान माल की बात करते हैं तो मानव जीवन के संदर्भ में जो अभी जो डेटा, जो तथ्य, जो आंकड़े सामने आए हैं, तकरीबन 400 से अधिक लोगों की जो मौत है वो हुई है, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। फसलों की जो बर्बादी है वो भयंकर रूप से हुई है। केवल पंजाब में ही 3 लाख एकड़ के लगभग जो फसलें हैं वो तबाह हो गई है। और ये एक अनुमान है कि इससे 9,000 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से जहां तक पशुधन की बात है तो लाखों पशुओं की इस बाढ़ और इस आपदा के दौरान मृत्यु हुई है, जिसका हालांकि कोई सरकारी आंकड़ा तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत भयंकर रूप से जो है पशुधन है वो प्रभावित हुआ है और जो है वो मरा है। जहाँ तक आर्थिक नुकसान की बात है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, यदि इनका एक अनुमानित जो आंकड़ा यदि निकाला जाता है तो तकरीबन 60,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है वो इस जो है बाढ़ और भूस्खलन और इस आपदा की जो है वजह से जो है वो हुआ है साथियों। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से क्या मोदी सरकार की जो है कोई जवाबदारी नहीं है या उसका इस संदर्भ में कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है? जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके लिए जो है मोदी सरकार की जवाबदेही है वो निश्चित रूप से है वो तय होनी चाहिए। और इस दृष्टि से जो समन्वय की उनकी जो विफलता है इसने जो है इस समस्या को और अधिक बढ़ाया है। जैसे यमुना बैराज के ITO वजीराबाद और ओखला, ये 3 अलग अलग एजेंसियों के पास है, पर केंद्र सरकार ने आज तक इनको एकीकृत नहीं बनाया और ऐसा कोई एकीकृत तंत्र है वो नहीं बनाया है। 2023 और 2025 दोनों में गेट है वो जाम होने की घटनाओं से राजधानी दिल्ली है वो जो है वो पानी की वजह से जो है वो डूबी है, लेकिन सरकार ने आज तक जो है वो इस संदर्भ में कोई जिम्मेदारी तय नहीं की है। जो मुआवजा की जो नीति है वो भी अपने आप में कमज़ोर है। SDRF और NDRF की जो सहायता राशि किसानों की जो वास्तविक लागत के जो मुकाबले है वो बिल्कुल नगण्य है। पंजाब सरकार ने जो है 50,000 रुपये एकड़ का मुआवजा है वो केंद्र सरकार से मांगा, जिसे मोदी सरकार ने जो है वो ठुकरा दिया है, जबकि ये अपने आप में बिल्कुल जायज़ है। इसी प्रकार से अगर पशुधन की यानी कि एक तरह से हम बात करते हैं तो करोड़ों का जो पशुधन है वो नष्ट हुआ है, पर केंद्र सरकार की किसी गाइडलाइन में पशुधन को प्राथमिक श्रेणी तक नहीं माना गया। इसी प्रकार से आज जो ग्रामीण जो पशुओं के जो शव है
वो खुद ही दफनाने पर मजबूर है, उसके लिए भी सरकार की तरफ से जो है वो ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है वो अभी उभर कर सामने नहीं आया है। धीमी और जो है असमान राहत, बिहार और यूपी में डीबीटी भुगतान जो है 10-15 दिन बाद पहुंचा, जबकि वादा ये था कि 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि एक तरह से जो है ये जो है वो पहुंचना था। राहत शिविरों में जो है पानी, दवा और जो खाद्य सामग्री और जो पशु चारे की जो है वो व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर रूप से जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास में या सरकारों के पास में दीर्घकालीन योजनाओं का भी अभाव है। 2014 से जब से मोदी सरकार यानी कि एक तरह से जो है वो आई है, उन्होंने बाढ़ प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए कोई व्यापक यानी कि एक तरह से जो है कोई नेशनल फ्लड मैनेजमेंट पॉलिसी है वो तैयार जो है लेकिन उसको लागू नहीं की है। इसी प्रकार से जैसे तटबंध है, बैराज है और शहरी जो फ्लड प्लेन की सुरक्षा जो है कागजों पर ही सिमट कर रह गई है, और इसी वजह से यानी कि एक तरह से जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। इसलिए हमारी आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ये मांग है मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से, साथ साथ राज्य सरकारों को भी जो है इस संदर्भ में जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी जो पहली मांग है वो ये है कि मोदी सरकार सार्वजनिक रूप से ये माने कि राहत और बचाव में ये विफल रही है, और साथ ही साथ दूसरी मांग हमारी यह है कि विशेष बाढ़ पैकेज है वो 1 लाख करोड़ रुपए तय किया जाए, जिसमें फसल, घर और पशुधन का वास्तविक मुआवजा है वो उन्हें मिलना चाहिए। किसानों को प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा हर प्रभावित परिवार को मिले, और इसमें जो है 25,000 रुपये की तत्काल सहायता जो है प्रत्येक पीड़ित परिवार को जो है मिलनी चाहिए। पशुधन के लिए अलग से मुआवजा की जो राशि है वो तय की जाए, और प्रत्येक मृत और जो लापता पशु है उसका बाजार मूल्य सीधे जो है उनके खातों में ट्रांसफर है वो किया जाए। इसी प्रकार से गंगा जमुना बेसिन प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार के अधीन तत्काल प्रभाव से होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर यानी कि एक तरह से प्रभावी रूप से कार्य हो सके। 72 घंटे की डीबीटी गारंटी कानूनी रूप से लागू की जाए, और अंतिम रूप से केंद्रीय स्तर पर जो जवाबदेही तय की जाए, जिसमें किसने समय पर चेतावनी और राहत में विफलता दिखाई उसका सार्वजनिक ऑडिट होना चाहिए। तो ये हमारी आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मांग है, और हम पुनः अपील करना चाहते हैं मोदी जी दलगत राजनीति को छोड़कर इस देश के समक्ष ये भयंकर जो आपदा है, ये संकट की जो घड़ी है, इस संकट की घड़ी में देश आपकी जो है वो बाट जो रहा है। देश जो है ये अपेक्षा कर रहा है कि आप जो है राहत और बचाव कार्य में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, और साथ ही साथ जो है उचित मुआवजा देकर और राहत पैकेज प्रदान कर और जनता को राहत प्रदान करने का कार्य करेंगे। ऐसी हम आपसे अपील करना चाहते हैं, और ऐसी आपसे हम अपेक्षा भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप यदि संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून में, उसमें ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, और यदि आप हमारी पार्टी की जो है नीतियों से आप सहमत हैं, यदि आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में, तो आप हमारी पार्टी को जो है जिस रूप में भी आप मदद दे सकते हैं, तन, मन या धन से, आप जरूर मदद दें। हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी पार्टी से भी जुड़ें, और साथ ही साथ यदि आप हमारे विचारों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ हमारा जो हौसला बढ़ाने में हमारी मदद और सहायता करें। धन्यवाद साथियों।